का बोझ भरा नहीं। सुनिए, जो श्रीनगर में कश्मीरी हेरिटेज आर्ट्स के नुमाइश का एहतमाम। मुगल रोड के खुलने से तिजारत को मिल रहा फरोग और गोल्फ की तरबियत मुहैया होने से सरकारी स्कूल के बच्चों के हौसले हुए बुलंद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसकी सरजमीन कुदरती तौर पर जितनी खूबसूरत है उतनी ही मकबूल कश्मीरी कारीगरी है, जिसे जानने और समझने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मुल्क और बैरूनी ममालिक से यहां आते हैं। इस कदीमी विरासत को फरोग देने के लिए इंतजामिया और निजी इदारों की जानिब से भी वक्तन फवक्तन नुमाइश का एहतमाम किया जाता रहा है। ऐसे प्रोग्रामों के जरिए लोगों को यूटी के मुख्तलिफ इलाकों की तारीखी सकाफत के साथ आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बातों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इस सम्त में हालिया दिनों श्रीनगर में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कुदरत ने कश्मीर को जो बेइंतहा खूबसूरती बख्शी है, उतना ही हुनर यहाँ के लोगों में भी मौजूद है। कश्मीर की हसीन वादियाँ किस तरह से सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, उसी तरह यहाँ के कारीगरों के जरिए बनाई गई खूबसूरत और दिलकश मसनूआत लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर लेती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी पहचान भी एक दायरे में सिमटती जा रही है। ऐसे में इसी कदीमी रिवायत से नौजवान नस्ल को राग़िब कराने के लिए गैर सरकारी इदारा जम्मू एंड कश्मीर हेल्प फाउंडेशन की जानिब से श्रीनगर में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम कदीमी चीजों की नुमाइश की गई जो खत्म होने की कगार पर हैं। आजकल जो हम अपना जो ट्रेडिशन जो हमारे काम हैं, जो अक्सर देखा जाता है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में जा रहे हैं, और हेल्प फाउंडेशन ने ये बेड़ा उठा रखा है कि हम इनको उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल के एक खुली हवा में उनको काम करने का मौका दें, ताकि उनको भी लगे कि ना उनका भी कोई कदरदान है। इस वर्कशॉप के दौरान कारीगरों के जरिए पेपर माशी, लकड़ी की नक्काशी, कढ़ाई, पिलोविकर, मिट्टी के बर्तनों, सूत कताई और पश्मीना शॉल समेत कई मसनूआत की नुमाइश की गई, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। वहीं इस तरफ लोगों की दिलचस्पी देखकर कारीगर भी बेहद खुश नजर आए और आइंदा वक्त में भी इस तरह के वर्कशॉप के एहतमाम के लिए इसे फरोग करने पर जोर दिया। यहाँ पर आए थे विलो वाले, आए थे पश्मीना, आए थे आरी वर्क, आए थे और कारपेट वाले आए थे, वुड वर्क वाले थे। वो बहुत सारे हमने जो भी हमने नहीं देखा आज यहाँ पर हमने देखा। और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप हमको लेने चाहिए, क्योंकि हेलीफोर्ड ये एक NGO है जिन्होंने ये प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया है। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि इनकी तरफ खास कर तवज्जो, ताकि आने वाली नस्लें हैं, ये हमारा जो ये वारिस है, हमारा हेरिटेज है, वो जिंदा रह सके। सैकड़ों सालों से कश्मीर की दस्तकारी सनत को यहाँ के मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े अपनी उंगलियों से भरे जादुई हुनर से जिंदा रखे हुए हैं। हालांकि कश्मीरी दस्तकारी आमदनी के लिहाज से कभी मुल्क भर में दूसरे नंबर पर शुमार होती थी। गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये सनत सुस्त पड़ने लगी थी, लेकिन गैर सरकारी इदारे और नई नस्ल की इस जानिब दिलचस्पी को एक मुस्बत कदम कहा जा सकता है। अभी जहाँ पे हम आए हैं, ये हेल्प फाउंडेशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कल्चर कश्मीर का जो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ कि इसको बड़े लेवल पे और करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी मुझे थोड़ी गैदरिंग कम लगी, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। वादिये कश्मीर में कारपेट, पश्मीना शॉल, वुड कार्विंग, पेपर माशी, क्रेवेल, एम्ब्रॉयडरी और ऐसे कई नायाब मसनूआत हैं जिन्हें फरोख्त करने के लिए
दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते रहे हैं। ऐसे में कश्मीरी दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बेदारी प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा किए जाने की जरूरत है, जिनसे मुस्तकबिल में इन बेशकीमत चीजों की न सिर्फ पहचान बनी रहे, बल्कि मकामी दस्तकारों को अपने प्रोडक्ट्स को मौजूदा बाजार के मुताबिक तैयार करने को बढ़ावा भी मिले। और अब बात करते हैं पुंछ की, जहां तारीखी अहमियत की हामिल मुगल रोड पुंछ और उसके आसपास के इलाकों के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। बर्फबारी की वजह से जब नकलो हमल तातुल का शिकार होता है, तब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये रास्ता खुला रहता है तो सिर्फ पुंछ में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी खूब रौनक और चहल पहल रहती है। मुगल रोड की वजह से यहाँ कारोबार को भी फरोग मिल रहा है और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। इस शहरा की वजह से पुंछ की वादी कश्मीर से दूरी भी काफी कम हो जाती है, जिसके चलते इन दिनों वादी के लजीज सेब आसानी से पुंछ के आवाम को खाने को मिल रहे हैं, वो भी बेहद किफायती दामों पर। तारीखी मुगल रोड का आवाम की जिंदगी पर और क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुगल रोड खुलने से पुंछ के अवाम के लिए न सिर्फ आमद और रफ्त का जरिया आसान हो गया है, बल्कि सेब का जायका चखना भी सस्ता हो गया है। जो सेब मुगल रोड के बंद होने से 90 से 100 रुपए फी किलो खाने को मिलता था, अब वही सेब 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। वादी में इस बार काफी सेब हुआ है और पुंछ में सेब मुगल रोड के जरिए ही दस्तयाब हो रहा है। उम्दा किस्म का सेब भी 30 या 40 रुपए फी किलो बिक रहा है। गुर्बत की वजह से सेब खाने से महरूम लोगों के लिए मुगल रोड खुलना खुशी का सबब है और यही वजह है कि वो इंतजामिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी मेहनत करके मुगल रोड को खोलने में पूरी अपनी ताकत लगाई और खोल डाला, क्योंकि उसका गरीब लोगों को जो फायदा मिल रहा है। कल तक जो ये सेब यहाँ था ये 100 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20-25 रुपए किलो ये सेब बिक रहा है मार्केट के अंदर, हमारी पुंछ के अंदर। पुंछ जिले में बाजार की रौनक बढ़ी हुई है। मुगल रोड के जरिए फल और सब्जियां काफी कम वक्त में यहाँ तक पहुँच रही हैं। यहाँ तक पहुँचने वाली जरूरी अशिया पर खर्चा भी कम हो जाता है। इसका बराह रास्त फायदा अवाम की कुव्वत खरीद पर पड़ता है। आमद और रफ्त के आसान होने का ये सबसे बड़ा फायदा कश्मीर और जम्मू रीजन के लोगों को मिल रहा है। कम खर्च में पुंछ के लोग अब ज्यादा मिकदार में खुर्दनी अशिया हासिल कर पा रहे हैं और इससे जुड़े कारोबारियों को भी इसमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। उनका सामान आसानी से बिक जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सेब श्रीनगर का आ रहा है, हमें बहुत ही अच्छा सेब आ रहा है। छोटे से छोटा आदमी खा रहा है, 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो सेब मिल रहा है। यही सेब जो आउट ऑफ सीजन होता है आता है 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो होता है, जो बड़े से बड़ा आदमी खा सकता है, छोटा आदमी नहीं खा सकता। आज जो मुगल रोड खुली है उससे हर छोटे आदमी को, गरीब आदमी को फायदा हो रहा है। अच्छा सेब वही सेब 20 रुपए में और 30 रुपए में हमें सेब मिल रहा है और छोटे से छोटा आदमी खा रहा है और अपने बाल बच्चे के लिए लेके जा रहा है। जो लाजवाब जायका कश्मीर के सेब में है वो कहीं और नहीं। इसलिए न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरे मुल्क में कश्मीरी सेब की मांग काफी ज्यादा है। पहले जब ये मुगल रोड नहीं खुला था तब यहाँ सेब और मुख्तलिफ मसनूआत जम्मू के रास्ते आते थे, जिसकी लागत काफी ज्यादा होती थी। लेकिन अब फासला कम होने से लागत में भी कमी आ गई है। इस रास्ते पर नक्लो हमल बढ़ने से कारोबार और तिजारत दोनों को काफी फरोग मिला है। पुंछ में जो सेब आता था ये मूल रोड पहले थी नहीं, अब मूल रोड बनने से ये फायदा हुआ कि ये सेब जो है हर एक आदमी तक पहुंच रहा है। गरीब आदमी भी इसको ले सकता है क्योंकि सेब की कीमत बड़ी कम है, 40 से 50 रुपए तक है। पहले यही सेब मुगल रोड तो थी नहीं, बाया जम्मू आता था, यही 80, 90 या 100 रुपए किलो यहाँ मिलता था। अब इस रोड के बनने से ये फायदा हुआ कि आम आदमी भी इस सेब को ले सकता है।
कश्मीरी सेब की एक अलग ही पहचान है और इसकी मकबूलियत दुनिया भर में कायम है। लेकिन अब जम्मू खित्ते में भी सेब की पैदावार बढ़ाने के लिए इंतजामिया मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। इसी सिमत में राजौरी जिले में हॉर्टिकल्चर को फरोग देने के मद्देनजर एप्पल के अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी पैदावार के लिए यहाँ की माकूल आबो हवा के मद्देनजर काश्तकारों को इसे अपनी जमीन में लगाने की ताकीद की जा रही है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसकी शजरकारी खेती बाड़ी वाली जमीन में कर रहे हैं। इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये है जापान के इबाराकी सूबे कामिसु शहर के साहिल पर वाक़े एक विंड मिल। साल भर हवा की मौजूदगी की वजह से यहाँ ये विंड मिल्स कायम की गई हैं। विंड मिल रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब राग़िब कर रही हैं। मुख्तलिफ कंपनियां तिजारत के तौर पर इसकी तख्लीक, ऑपरेशन और मैनेजमेंट को देख रही हैं। लॉन्गिट्यूडिनल विंग वाली विंड मिल हवा की ताकत के मुताबिक अपना एंगल बदल सकती है और घूम भी सकती है। मौजूदा वक्त में साहिल के किनारे विंड मिल सबका ध्यान अपनी जानिब राग़िब कर रही है। इसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है वो वर्टिकल शाफ्ट विंड मिल है। इसमें एक सीधा घूमने वाली शाफ्ट है जो कि तैर सकती है। साहिल में गिरने से रोकने के लिए विंड मिल की ग्रेविटी कम रखी गई है। मैरीन टेक्नोलॉजी प्रोफेसर और मटेरियल मैन्युफैक्चरर इसकी बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। GER3 टीम के बाप और बेटे की जोड़ी 72 साल के विल्हेम और 37 साल के बेंजामिन एमर्स ने 1572.36 किलोमीटर की उड़ान के बाद 65वां गार्डन बेनेट कप जीत लिया, जो दुनिया की सबसे पुरानी गैस बलून रेस है। स्विट्जरलैंड के सेट गैलन से उड़ान भरी इस जर्मन जोड़ी ने तुर्की के सरहद के पास बुल्गारियन सागर तट पर अपने गैस के गुब्बारे से उतरे। इस बलून रेस में SUI-1 के कट फ्रीडेन और पास्कल विट प्रेस्टिगर 1550.32 किलोमीटर की दूरी के साथ दूसरे मकाम पर रहे, जबकि GER2 की एंड्रियास जुमरोट और एक्सेल हुन्नेकुल की टीम 1512.21 किलोमीटर की उड़ान भरते हुए तीसरे नंबर पर रहे। विल्हेम और बेंजामिन ने ये दूरी 12 घंटे 50 सेकंड में तय की। सोलर पावर एक ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करने के लिए सोलर पैनल का यूज करती है। बड़े पैमाने पर मेगा सोलर को उस जगह पर कायम किया जा रहा है जो अब इस्तेमाल में नहीं है, जैसे कि किसी इमारत और घरों की छतों पर। सोलर कंपनियों के पास अपने कई नए आइडियाज हैं जो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मेगा सोलर के लिए मैनेजिंग और क्लीनिंग एक मेजर टास्क है। इसके लिए सोलर पैनल पर एक ब्रश को जोड़ा गया है जिसे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल और साफ किया जाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल सर्दियों में और बर्फीली जगहों पर किया जाता है।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इक़दाम की। तिब्बी सहूलियात बुनियादी सहूलियात में से एक है और इसमें मजीद इजाफा करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा जमीनी सतह पर कायम जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में वाक़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को जदीद तरीन बनाया जा रहा है। वहां पर मौजूदा वक्त की जरूरत के मद्देनजर नई नई मशीनरी और मॉडर्न तकनीक से लैस टेस्टिंग लैब भी है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को इलाज मुआलजे के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला राजौरी का ये है कालाकोट इलाका और ये है यहाँ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इस इलाके का ये वाहिद ऐसा अस्पताल है जहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों की तादाद ज्यादा रहती है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। हर मरज के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इस अस्पताल में मुहैया हैं, जो सही तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। यहाँ पर मौजूद सहूलियात से लोग काफी मुस्तफीद हो रहे हैं और इसका अंदाजा यहाँ पर आए लोगों की तादाद देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। मकामी बाशिंदे यहाँ मिलने वाली सहूलियात से मुतमईन नजर आ रहे हैं। मेरे मदर का ऑपरेशन हुआ है और मेरे को पथरी बहुत ज़्यादा थी। बहुत देर से उनका वेट कर रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मगर फिर भी ऑपरेशन बहुत अच्छे इन्होंने किया और इनका जो भी ऑपरेशन किया हम इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। क्या इतनी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया इन्होंने और अब बहुत अच्छे ऑपरेशन और सहूलत भी है उनको। बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं हम लोग। अभी पहले हम राजौरी जाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती थी हमें, और अभी सब कुछ कालाकोट में आ गया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो भी हमें ये सुविधा यहाँ पे मिली है। जहाँ पे ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, अच्छे हुए हैं अभी तक। जम्मू कश्मीर का मेडिकल शोबा काफी तरक्की कर रहा है। यहाँ के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत तो किया ही जा रहा है, साथ ही जदीद तरीन मशीनरी को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। पहले यहाँ पर सर्जरी की सहूलियात न होने से लोगों को इसके लिए दूसरे अस्पतालों की जानिब रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये उन्हें डोर स्टेप मुहैया हो रहा है। तिब्बी सहूलियात में इजाफे से हर कोई मुस्तफीद हो, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। यहाँ पर आए लोगों को आयुष्मान भारत योजना का भी फायदा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया हमारे हॉस्पिटल में। यहाँ ओटी स्टार्ट हो गई है, ऑपरेशन हो रहे हैं हमारे लोगों के। यहाँ पे डिजिटल एक्सरे हो रहे हैं और इमरजेंसी जो थी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी इमरजेंसी में, उन्होंने बड़ा अच्छा अंदर इसको मॉडिफाई किया है। और जो हमारे लोग यहाँ से बाहर इलाज कराने जाते थे आज वो यहाँ रुक गए हैं। और हमारे डॉक्टर्स, हमारा डायरेक्टर हेल्थ, बीएमओ, सीएमओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन सब की तारीफ करता हूँ और जितना भी यहाँ मेडिकल स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहा है। किस तरह के मरीज को कैसे इलाज की जरूरत है और किस तरह उसका इलाज किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मालूमात दी जा रही है। इसमें तिब्बी शोबे के माहिरीन एक एक बात बेहतर और आसान तरीके से बता रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स को प्रोजेक्टर के जरिए बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाना है इसकी भी मालूमात दी जाती है। ऐसे में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का फायदा यहाँ के आवाम को होना तय है। प्रॉपर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि गर्दन की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस मरीज को कैसे सेफली हम पॉइंट ऑफ इंजरी से, पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट से हॉस्पिटल तक सेफली कैसे ला सकते हैं। 108 की एम्बुलेंसेज में जो सर्वाइकल जो स्पाइन इंजरी के स्पेशल स्ट्रेचर्स हैं, सर्वाइकल कॉलर हैं, उनके यूज़ कैसे करने हैं। यहाँ अपना इलाज करवा रहे किसी भी मरीज को बाहर जाकर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं रह गई है। वो यहीं पर कायम टेस्टिंग लैब में हर तरह की जांच करवा सकते हैं। बेहतर तिब्बी सहूलियात हर किसी को फराहम हो, इसके लिए इंतजामिया कोशा है।
इसी लिहाज से तमाम अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट कायम किए जा रहे हैं और डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इससे बड़ी तादाद में बीमारों का इलाज आसानी से हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत 14 मंसूबों की इफ्तिताह शुरुआत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि इससे लोगों की जिंदगी में बुनियादी सुधार आएगा। डेवलपमेंट के काम से यहाँ के आवाम को अच्छे मौके फराहम होंगे और साथ ही यहाँ की इकोनॉमी में भी इससे सुधार होगा। गुज़िश्ता दिनों जीवन नगर के म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 58 में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की संगे बुनियाद रखी गई। इस मौके पर जम्मू पुंछ के पार्लिमानी मेंबर जुगल किशोर शर्मा, उप महापौर राजकुमार हरदीप सिंह मनकोटिया और अजय गुप्ता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में नशे से आज़ादी के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नशा और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इसमें समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभाकर शामिल होने की जरूरत है। मानसबल झील में खिले कमल के खूबसूरत फूल न सिर्फ इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल यहाँ के लोकल डिश और कुजीन में भी किया जाता है। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपनी अगली पेशकश में एक साथ 3 प्योर बुक सीरीज के लैपटॉप को लॉन्च किया है। इन लैपटॉप में कई बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि इसे 360 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इस लैपटॉप की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने एक साथ 3 प्योर बुक सीरीज के लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। इसमें प्योर बुक फोल्ड, प्योर बुक लाइट और प्योर बुक प्रो शामिल है। प्योर बुक फोल्ड लैपटॉप में 14.1 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जिसे 360 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। प्योर बुक फोल्ड, प्योर बुक लाइट में इंटेल पेंटियम सिल्वर N6000 प्रोसेसर मिलता है, जो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। जबकि प्योर बुक प्रो 15.6 में इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। नोकिया प्योर बुक फोल्ड और प्योर बुक लाइट को ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 2 USB Type-C पोर्ट 3.2, एक USB Type-A पोर्ट 3.0 और एक 3.5 mm का जैक दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं लड़कियों को बराबरी की सतह पर लाकर उनकी तवानाई को नई समत देने की। मुख्तलिफ तरह के खेलकूद में उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले, ये जरूरी है। इसके तहत सरकारी स्कूल की तालिबात को गोल्फ की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसमें अलग अलग स्कूल की तालिबात इसमें शिरकत कर रही हैं और इस खेल को सीखने का उनका तजुर्बा बेहद ही शानदार है। इस खेल में यहाँ की तालिबात को हुनरमंद बनाने का सिलसिला मुसलसल जारी है और ये उनके हौसले को बुलंदी भी अता करने वाला साबित हो रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है श्रीनगर में वाक़ई तारीखी गोल्फ कोर्स। बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद ये लड़कियाँ किसी रईस खानदान से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रही तालिबात हैं। हाथों में गोल्फ स्टिक लिए और नजरें बॉल पर जमाए ये तालिबात यहाँ पर गोल्फ के गुर सीखने के लिए आई हैं। इन तालिबात में गोल्फ के तई एक खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि वो इस खेल में माहिर बन सकें, इसके लिए उन्हें बेहतर ट्रेनिंग मुहैया करवाई जा रही है। इस एहतमाम से तालिबात भी काफी पुरजोश नजर आ रही हैं। गोल्फ एक यूनिक गेम है और हर किसी को मौका नहीं मिलता है यहाँ आने का।
So we found ourselves very grateful to Youth Services and Sports Srinagar and JK Tourism who have taken this initiative, especially for girls. ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ की स्कूली लड़कियों को इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया हों। ये तालिबात भी हुनरमंद गोल्फ खिलाड़ी बन सकें, इसके लिए इस तरह के एहतमाम की मजीद अहमियत है। इस बात से हुकूमत भी इत्तेफाक रखती है और यही वजह है कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और डायरेक्टर टूरिज्म के ताउन से इस तरह के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम वक्तन फवक्तन होता रहता है। इसके कई मायने भी हैं। एक तो खेल के जरिए तालिबात अपने आप को सेहतमंद रख सकती हैं और दूसरी जानिब इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो आइंदा वक्त में अपना बेहतर मुस्तकबिल भी बना सकेंगी। अगर हम देखें इन टाइम्स में लड़कियां जो हर एक स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रही है, लाइक वी हैव टेक्वांडो, वाटर स्विमिंग, व्हाटएवर देयर इज, गर्ल्स आर एक्सेलिंग इन दैट। तो और गोल्फ का है कि ये एलीट गेम मानी जाती है और इसमें लड़कियों को आगे ले जाना वो भी बहुत ही ज़रूरी तो है ही और बहुत ही मतलब हम फॉर्चुनेट है कि हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है, जिसके तहत खेल से जुड़े डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इस खित्ते से खेलकूद के शोबे में और भी बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए मुताल्लिका महकमा कोशा है। यहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए ये खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। बेसिकली एलजी साहब का हुक्म था कि ऐसे कि इसमें मतलब ना गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये एलजी साहब की मेहरबानी है, इन प्लीट क्लासों को कम से कम ये चांस मिलता है यहाँ पे। 10 डेज़ के लिए कैंप है यहाँ पे। आफ्टर 10 डेज़ के बाद बॉयज़ का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह काफ़ी सारे गोल्फ एकेडमीज़ है, उनमें भी उनको चांस मिलना चाहिए। ये नए दौर का आगाज है। यहाँ के बच्चों को मुख्तलिफ खेलों में तरबियत देकर उनकी तवानाई को नई सिमत दी जा रही है। इसमें उनकी दिलचस्पी भी कमाल की है। इसके मुस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्तलिफ खेल कूदों में यहाँ के बच्चे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और वो अपनी तवानाई को नई सिमत देने में जुटे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।